नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई बीमारी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। कॉन्स्टिपेशन, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कब्ज कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि सबसे कुछ कारण होते हैं जिनके कारण कब्ज होती है। सबसे पहले हम उसमें एक पहला कारण देखें, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? हर रोज हम सभी अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हैं या करते आ रहे हैं। हम चाह कर भी नहीं संभल पाते। कई बार उससे निपटाने की कोशिश या उसे खत्म करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण हमें भारी टेंशन का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इन तनावों को झेलते हुए इतने आदी हो चुके हैं कि उन्हें महसूस ही नहीं हो पाता कि वो तनाव में है या सामान्य से है। ऐसे तनाव को यू स्ट्रेस कहा जाता है। अगर ये हमारी बहुत सारी परफॉर्मेंस और काम करने की क्षमता पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव असर डालते हैं। अगला है लो फाइबर डाइट्स। फाइबर खाने में, फाइबर क्या है? फाइबर खाने में पाए जाने वाला वो पदार्थ है जो डाइजेस्ट नहीं होता। ये पौधों से कार्बोहाइड्रेट के रूप में निकाला जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, पहला घुलनशील और दूसरा न घुलने वाला। दोनों का मतलब आपको उनके नाम से ही समझ आ जाता है। घुलने वाले फाइबर हमारे शरीर में जाकर पानी में मिल जाता है। ये पेट में जाने के बाद एक गाढ़ा तरल पदार्थ बन जाता है जो शरीर के आवश्यक खाने को अवशोषित करने से रोकता है, अनावश्यक खाने को अवशोषित करने से रोकता है। इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं बन पाता। न घुलने वाला फाइबर पेट को साफ करने के लिए बहुत ही अच्छा और उम्दा किस्म का माना जाता है। इसे हमें डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके कारण हमें कब्ज की परेशानी नहीं होती। कब्ज की परेशानी हमें दूर करने के लिए फाइबर हमें नियमित रूप से लेना चाहिए। इसके बाद तीसरा है फिजिकल ट्रॉमा। दर्दनाक घटना एक ऐसी घटना होती है जो शारीरिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक क्षति का कारण बनती है। विक्षुब्ध घटनाओं का सामना करने वाला व्यक्ति परिणाम स्वरूप चिंतित या भयभीत हो जाता है। कुछ मामलों में उन्हें पता भी नहीं चलता कि वह कैसी प्रतिक्रियाएं दें। व्यक्ति को दर्दनाक घटना से उबरने और भावनात्मक और मानसिक स्थिरता हासिल करने के लिए सहायता और समय की आवश्यकता होती है। इसके कारण भी आदमी के खाने पीने, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फर्क पड़ता है, जिसके कारण कब्ज उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद अगला है रिएक्शन ऑफ मेडिकेशन, यानी दवा के रिएक्शन से होने वाली कब्ज। किसी भी दवाई से होने वाली रिएक्शन आपको गंभीर समस्या में लपेट लेती है। यहाँ पर हमें यह जानना जरूरी है कि इस दवाई से आपको एलर्जी हो रही है या कोई और अन्य लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। इन्हीं कारणों में से एक मुख्य कारण है कि दवाइयों के रिएक्शन से कब्जी बहुतायत में आजकल देखने में आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा अगला नंबर आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आंतों में रुकावट। इसमें भोजन या तरल पदार्थ अपनी छोटी आंत या बड़ी आंत से होकर नहीं गुजर पाता है। इस बीमारी में भोजन या लिक्विड आंतों में ही रुका रहता है। इसे बाउल ऑब्स्ट्रक्शन भी कहते हैं। इससे मल त्यागने और गैस पास करने में बहुत ही दिक्कत होती है। इससे डायरिया भी हो सकता है। यह डायरिया होने का भी एक कारण होता है। भोजन की रुकावट के कारण पेट में गैस्ट्रिक एसिड, गैस और एसिड बनना चालू रहते हैं। ऐसा होते रहने से पेट पर दबाव बढ़ता जाता है। आंतों में रुका हुआ भोजन और लिक्विड फूड पेट की गुहा में भी पहुंच जाते हैं, जो लगातार बैक्टीरिया फैलाते हैं। आगे चलकर इससे बहुत ही गंभीर परिणाम हमें भुगतने होते हैं। एक अन्य मुख्य कारण है लेक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज का कम हो जाना या अचानक से बंद कर देना। जब हम बीमार हो जाते हैं या कहीं जाते हैं किसी हिल स्टेशन पर या किसी अन्य जगह पर, तो हम व्यायाम करना बंद कर देते हैं। व्यायाम बंद करने से हमें क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम यदि व्यायाम बंद करते हैं
तो हमारे दिमाग के उस हिस्से को नुकसान होता है जहां दिमाग के 8 हिस्सों में रक्त का संचार कम होता है। आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में एक ऐसी जगह होती है जिसे हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं। यह हिस्सा मानव मस्तिष्क का मेमोरी केंद्र होता है। यहाँ सारी सूचनाएं एकत्रित होती है। अगर इस हिस्से में रक्त संचार कम होगा तो 10 साल के अंदर हमारे दिमाग का आकार कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें याददाश्त की कमी महसूस होने लगती है। एक्सरसाइज न करने की वजह से न्यूरो डिजेनरेटिव नाम की बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसमें दिमाग के न्यूरॉन कोशिकाएं छीड़ होने लगती है, जिससे पार्किंसंस जैसे रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। हर इंसान को कम से कम 150 मिनट का एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसमें 75 मिनट की दौड़ भाग वाली एक्सरसाइज जरूर करें। इस एक्सरसाइज करने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टअप होता है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ती जाती है। हम देखते हैं कि यदि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो 30 साल की उम्र के पश्चात हमारा प्रतिरक्षा तंत्र साल दर साल 2 से 3% कम होने लगता है। इसलिए बूढ़े लोगों को सामान्य रोग होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसके अलावा गठिया और कैंसर जैसे रोग भी उन्हें जल्दी हो जाते हैं। अभी हमने देखा कि कब्ज किस तरह से होती है। इसके जितने हमने अभी आपको कारण दिखाए, इससे भी अधिक कारण हो सकते हैं और होते ही हैं जिनसे कब्ज हमें हो जाती है। आइए अब हम इसके उपचार के बारे में जानते हैं। इसका उपचार हम कई तरह से कर सकते हैं। हम इसका उपचार प्रारंभ करने से पूर्व एक डॉक्टर साहब से कुछ उनका ओपिनियन लेते हैं, वो किस तरह से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या क्या दवाइयाँ दे रहे हैं और किस तरह उसे ठीक कर रहे हैं। उसके पश्चात हम दी जाने वाली दवाइयों को पूर्ण विवरण के साथ में उसकी विवेचना या व्याख्या करेंगे। गजेंद्र कुमार दसवंदी, एज प्रैक्टिशनर सनाव से। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की काफ़ी समस्या रहती है, जिनको मैंने स्लास S2 C10 V2I D4 में नाइट में लेने की सलाह दी, जिनका कुछ ही दिनों में कॉन्स्टिपेशन पूर्ण रूप से ठीक होगा। यहाँ पर हमने देखा दोस्तों, C10 स्लास S2 और V1 का प्रयोग किया गया है। अब हम स्लास के बारे में कर ही लेते हैं। आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा स्लास का। यदि नहीं देखा है तो उसे देख लें। उसके देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि स्लास हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जेंशियाना लुटिया और एलोवेरा दो ऐसे प्लांट है जिनके मिलाने से हमें बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। स्लास औषधि बनाई ही गई है पेट के अंदर या आंतों के अंदर जमे हुए मल को बाहर निकालने के लिए। अब हम इसके पश्चात अगले बारे में बात करते हैं, कैंसरेसो 10 या जिसे हम C10 कहते हैं। लोग अधिकतर साथी कहते हैं कि इन्होंने ये मेडिसिन दी, यह मेडिसिन उचित नहीं है। हमें मेडिसिन देने के पहले उसके प्लांट्स के बारे में विस्तृत जानकारी होना बहुत ही अत्यावश्यक है। अभी तक हम जो देखते आ रहे हैं कि उन्होंने C10 दिया, साथ में स्लास दिया, तो हमें भी C10 और स्लास देना चाहिए। हमें ओरिजिनल ड्रग के बारे में पता होना चाहिए। ओरिजिनल ड्रग मतलब प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट्स है जिसके उपयोग करने से हमें यह इच्छित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। अभी तक क्या होता आ रहा है, हम सिर्फ देख रहे हैं या किसी के देखा देखी या किसी के बताए हुए फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। अब यदि हमें प्लांट्स के बारे में विस्तृत जानकारी हो जाती है तो हमें किसी के बताए हुए फार्मूले की जरूरत नहीं है। हम अपना फार्मूला स्वयं बना सकते हैं और उससे इच्छित या इच्छानुसार परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम C10 के बारे में बताते हैं। यहाँ पर मात्र ऐसे प्लांट्स हैं 6 जिनसे हमको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में या कहें उनके बारे में ही उसका विशेष परिणाम प्राप्त होता है। C10 में और भी प्लांट्स हैं, बाकी हम इतने ही प्लांट्स के माध्यम से इसका बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसे सबसे पहले पिम्पिनेला सक्सीफ्रागा।
जो कि स्टमक पे और इंटेस्टाइनल के जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसे ठीक करता है। दूसरा है विंसोटॉक्सिकम ऑफिसनल, जो कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जितनी भी है उसको ठीक करने के काम आता है। रस टॉक्सी, जो कि माउथ, थ्रोट, स्टमक, एब्डामेन और रेक्टम में काम करता है। अगला प्लांट है चिलिडोनियम मेजस, जो गैस्ट्राइटिस, लीवर, जॉइंडिस में काम करता है। अगला है ओडोफाइलम प्लेटम, जो कि माउथ, लीवर, इंटेस्टाइन में काम करता है। साथ ही एक यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यह भी स्लास जैसा लेक्साटिव का काम करता है, जिसके कारण हमारा पेट जल्दी साफ हो जाता है। अगला प्लांट है कोनियम मैकेल्टम, जो कि लीवर पे काम करता है। और इसके साथ एक और प्लांट है जो कार्डस बेंडिक्टस है, जो कि डायरिया में काम करता है। अभी तक हमने कैंसरसों के प्लांट्स देखे जो कि हमें ज्ञात नहीं थे, हमें सिर्फ बताया गया कि C10 ही आपको उपयोग करना है, तो हम C10 ही यूज कर रहे थे। बाकी आज हम यहाँ पर C10 के बारे में हमने संक्षिप्त में जानकारी ली। आगे हमारे आने वाले वीडियोस के अंदर C10 और C10 के जितने भी प्लांट्स हैं, सिंगल प्लांट्स के बारे में भी हम वीडियो बना रहे हैं, जिनमें आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप अपने रोगी को अपनी इच्छानुसार परिणाम दे सकते हैं। इसके बाद S2 की बात करी। अब यहाँ पर बहुत सारे हमारे साथी चिकित्सक कहेंगे कि S2 की इसमें आवश्यकता नहीं है। S2 की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि उन्होंने कहा कि जो पढ़ा कि है टिश्यू रेमेडीज है, तो हम टिश्यू रेमेडीज के कारण ही इसके अंदर S2 का उपयोग नहीं करते, या किसी अन्य कारण से नहीं करना चाहते, या जो भी हमारे सीनियर्स ने बताया। यदि हमें प्लांट्स के बारे में विस्तृत जानकारी है तो हम यहाँ पर उस S2 का भी उपयोग कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पेशेंट आता है और हमारे पास इच्छित जो हमें औषधि चाहिए वो नहीं है, तब हम उसे सब्सटीट्यूट देते हैं और कहते हैं कि भाई मैंने ये इतना ही दिया तो उसको रिजल्ट आ गया। अब हम उसका सोनोग्राफी या कोई अन्य जानकारी तो नहीं ले रहे, या सोनोग्राफी करा रहे हैं तो चलो हमको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो तो हम बता दें कि भाई ये वाला प्लांट्स इसका इसके अंदर उपयोगी है, या इससे यह बीमारी ठीक हो सकती है, तब ही हम जा करके वह प्लांट्स को उपयोग करें। अब हम स्क्रोफुलेसर 2 के अंदर कौन कौन से प्लांट्स है जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर 3 प्लांट्स हैं जो कि इसके अंदर बहुत ही शानदार रिजल्ट दे रहे हैं, जिसके अंदर पहला प्लांट है हाइड्रेस्टिस कैंडेंसिस, जो कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, स्टोमक इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, पेप्टिक अल्सर, माउथ, थ्रोट, स्टमक, एब्डामेन, रेक्टम, गैस्ट्राइटिस, लीवर, जॉइंडिस, माउथ, लीवर, इंटेस्टाइन, लेक्साटिव, लीवर, डायरिया इतने पर काम करता है। एक अगला प्लांट है मेट्रिकेरिया कैमोलिया, जो कि डायरिया, इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया जिसको हम कहते हैं, एनएक्सडी है ना, और इनके अंदर काम करता है। साथ ही साथ एक चीज यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी प्राप्त होती है, या कहें कि हमें ज्ञान के रूप में प्राप्त होती है, कि छोटे बच्चे हैं उनको जो कोलिक पेन होता है उसके अंदर यह प्लांट बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इसके बाद एक अगला प्लांट है वेरोनिका ऑफिसनेलिस, जो कि स्टमक के अंदर जितने भी प्रकार के अल्सर होते हैं उन सब के अंदर बहुत ही उपयोगी होता है। इस प्रकार हम S2 का भी उपयोग कर सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि साहब S2 का उपयोग नहीं करना, तो यहाँ पर हम लोग उस प्लांट्स के बारे में जानकारी यदि रखते हैं तो हम S2 का भी उपयोग कर सकते हैं। कारण यदि वो हमें बताता है कि इस प्रकार के सिम्टम्स हैं कि मेरे अंदर ये हो रहा है, या हम उसको जांच करने के अभी हमने हमारे बहुत पहले वीडियो में बताया कि जांच करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो उन सब तरीकों में से यदि हमें जांच करने में प्राप्त होता है कि कोई इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हम उसको यह प्लांट भी या यह ग्रुप भी दे सकते हैं। इसके बाद एक हमारा जो विशेष आता है वर 1 या वर 2, हम वर 2 के बारे में बात करेंगे अगले हमारे आने वाले वीडियोस के अंदर। इन सब चीज़ों की बहुतायत या कहेंगे बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम यहाँ पर देखें तो 6 ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से वर 2 का उपयोग करते हैं। अब हम सबसे पहले लेते हैं एलियम सटाइवम, जिसको हम लोग गार्लिक या लहसुन कहते हैं। बहुत प्राचीन समय से हम देखते आ रहे हैं कि लहसुन का उपयोग लहसुनादि वटी में आयुर्वेद में किया जाता है। किसी भी प्रकार की गैस या एसिडिटी या पेट की कोई भी समस्या है तो उसके अंदर लहसुनादि वटी का उपयोग बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। और आयुर्वेद के अंदर वेदों को देखें तो लहसुनादि वटी के
से ही बहुत सारे रोगों का शमन करते आ रहे हैं। यहाँ पर एलियम सटाइवम, सोथिल्य प्रदान कुपचन, उदरसूल, डायरिया, उल्टी और पेट के अंदर कभी कभी केंचुए हो जाते हैं, उनमें भी यह बहुत ही अच्छा उपयोगी सिद्ध होता है। हम देखते हैं कुछ लोगों को आंव की लगातार शिकायत होती है, तो यहाँ पर हम एलियम सटाइवम मतलब वर्मीफ्यूगोस में एलियम सटाइवम होने के कारण यह आंव में भी बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है, जिसको हम कहते हैं कि इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जितने भी हैं सभी को यह प्रकार से खत्म कर देता है। अगला प्लांट है डिक्टमनस एल्बस, जो कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जितनी भी होती है। यहाँ पर हम एक एक बीमारी का नाम नहीं ले रहे हैं या उससे संबंधित किसी भी चीज की जानकारी नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पर संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं। हम आने वाले अपने सिंगल प्लांट्स वीडियोस और ग्रुप मेडिसिन जैसे वर्मीफ्यूगोस, उसके अंदर आपको पूर्ण जानकारी देंगे। यह डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के साथ एंटी स्पास्मोडिक का भी काम करता है, साथ ही यह बहुत ही अच्छा टॉनिक का कार्य करता है। किसी भी प्रकार की बीमारी हो या कुछ हो तो उसकी जो कमजोरी है उसको दूर करने का भी काम करता है। इसी के साथ अगला प्लांट है रूटा गिरविलोनेंस, जो कि डायरिया, स्टमक, एब्डामेन में बहुत ही अच्छा काम करता है। साथ ही रेक्टम में जितनी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है उन सबको यह दूर करने का कार्य करता है। अगला प्लांट है थाइमस सर्पिलम। यह अब हम यदि इसके अंदर देखें तो इसे यदि कहा जाए तो बहुत ही सुपर्ब प्लांट के रूप में इसको जाना जाता है। किसी भी उसमें हम देख लें, पैथी में, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, किसी में भी देखें तो सुपर्ब प्लांट के रूप में इसको माना जाता है। यह पूरा का पूरा सर्कुलेशन जो है उसको स्टिमुलेट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, सिक्रेशन जो हार्मोन्स है, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स को उत्सर्जन का कार्य करता है, हार्मोन्स को सिक्रेट करने का काम करता है। साथ ही यह हमारे यह पूरे मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है और उसको ताकत देता है। अगला इसी के अंदर यदि देखें हम तो हमारी जो अपच है या भूख नहीं लगती है उसके अंदर भी इसका बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त होता है और इस सब को ठीक करने के साथ साथ यह हमारी बॉडी को हेल्दी बॉडी बनाने में भी उपयोगी सिद्ध होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं यूफोर्बियम ऑफिसिनेलिस, जो कि स्टमक में बहुत ही अच्छा काम करता है, यहाँ तक कि यह भूख लगाने का भी काम करता है। हमने कई पेशेंटों को देखा है कि जो कब्ज हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उन परिस्थितियों में उन्हें भूख पूरी तरह से खत्म हो जाती है या कुछ इस तरह से भूख लगती है कि उनको भूख भी लगती जाती है, बाकी उनका पेट नहीं भरता। यहाँ पर यह पौधा जो है बहुत ही अच्छा कार्य करता है और उनकी भूख को सामान्य करता है और प्राकृतिक रूप से भूख लगाने का कार्य भी करता है। इसके बाद यदि हम देखते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम पीते हैं, उसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो उसको भी यह ठीक करता है। एब्डामेन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको यह ठीक करता है, जैसे स्पास्मोडिक पेन है ना, फ्लूटेंट कोलिक है, स्टूल्स फर्मेंटेड हो गया है, प्रोफ्यूज है, क्लेवीफिल हॉलो है। इस प्रकार की बहुत सारी बीमारियों के अंदर वर्मीफ्यूगो 1 या वर 2 का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर इन 3 प्लांट्स के बारे में देखा, 3 ग्रुप के बारे में देखा कि यहाँ पर हमने S2 देखा, C10 देखा और वर 2 देखा। हमने इसके पहले अपने वीडियो के अंदर स्लास का पूरा विवेचना की है, उसकी व्याख्या की है। आप उन दोनों को देख सकते हैं कि उनके अंदर कौन कौन से प्लांट्स हैं। हमारे आने वाले वीडियोस के अंदर आपको ये सब चीज़ें बहुत ही गहन अध्ययन के साथ में मिलेगी। आप यदि प्लांट्स और इन सब की जानकारी ही रख लेते हैं तो आपको अपने हिसाब से डोज बनाने की बहुत ही बढ़िया माहिती हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में पुनः। धन्यवाद।